जीवामृत बनके तैयार है। नमस्कार, हमारे नेचुरल फार्मिंग टीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो है विकासखंड जावरा में हमारे लिए नीमच से पधारे किसान हैं, जिन्होंने जीवामृत बनाने को प्रशिक्षण प्राप्त करा और आज हम उन्हीं से जानेंगे कि जीवामृत किस प्रकार से बनाए और इसके उपयोग क्या है फिजिकली रूप से। ठीक है, तो जीवामृत कैसे क्या बन सकता है? सबसे पहले जीवामृत बनाने के लिए हमें जो सामग्री लगती है वो है एक ड्रम, एक बाल्टी और 2 बाल्टी। सबसे पहले गौमूत्र और एक लकड़ी का डंडा। सबसे पहले जीवामृत बनाने के लिए हमको देसी गाय की 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो गुड़, अच्छा, 2 किलो बेसन, एक डोबा मिट्टी, 100 ग्राम या एक डोबा कह सकते हैं पेड़ के नीचे की मिट्टी, जो बिना रासायनिक खाद इस्तेमाल नहीं की हो वो मिट्टी। ऐसा करके इनको सबको इकट्ठा करते हैं। फिर ड्रम में 10 लीटर गोबर गाय का डाल दीजिए। उसके बाद 10 लीटर गौमूत्र ड्रम के अंदर डाल दीजिए। उसके बाद 2 किलो गुड़ इसके अंदर डाल दीजिए। एक मुट्ठी जो 100 ग्राम मिट्टी है वो उसको डाल के इसको हिलाइए। और बेसन एक बाल्टी में 2 किलो बेसन का घोल कर लें अपन, पानी डाल के बिल्कुल पतला। फिर इसको ड्रम के मिक्स को हिलाएंगे। उसके बाद ये बेसन का घोल उसके अंदर डाल दो और इसको 3 दिन तक शाम सुबह दिन में 2 टाइम घड़ी की सुई के समान डंडे को हिलाते रहना है, दिन में कम से कम 2 बार। ऐसा करके 3 दिन तक करना है विधि। उसके बाद ये अपना जीवामृत बनकर तैयार हो गया। जीवामृत तैयार हो गया। उसके बाद इस ड्रम से भली अपन बाल्टी में लेके अपने मतलब इस कंप्लीट घोल को पौधे की छांव के नीचे ही रखना है, अपने को ठंडे स्थान पर रखना है, धूप में नहीं रखना है। ठीक है। और इसका यूज 14 दिन तक करना है। इसका यूज़ अपन अब तैयार हो गया है इस घोल का, तो एक 200 लीटर मतलब ये घोल तैयार हो गया, तो इसको अपन 1 एकड़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के साथ नल के द्वारा चला के। धन्यवाद। अब मैं प्रॉपर रूप से और आगे बताना चाहूँगा जीवामृत के लिए इन्होंने जो बहुत अच्छी बातें बताई है कि सबसे पहले जो आपको 10 किलो गोबर लेना है, 10 लीटर गौमूत्र लेना है, साथ में ही 1 से 2 किलो गुड़ और 1 से 2 किलो बेसन और 100 से 200 ग्राम आपको बरगद के पेड़ की मिट्टी या ऐसे स्थान का लेना है जहाँ पर रासायनिक खादों का प्रयोग न किया हो और जहाँ पर पेड़ पत्ते के वहाँ की मिट्टी ले, ताकि पेड़ पत्ते जहाँ पर इकट्ठे होते हो वहाँ की मिट्टी भी आप ले सकते हो। उस मिट्टी को ले लिया जाए। फिर उसको बनाने के लिए 200 लीटर जो ड्रम हमारा पहले सर्वप्रथम खाली रखा जाए, उसमें जो है सबसे पहले गोबर डाल दें उसमें। उसके बाद जो हमारे पास गौमूत्र बचा हुआ है तो गौमूत्र को फिर डाल दें। फिर उसके बाद हमारे पास गुड़ है, गुड़ लो और गुड़ की अगली प्रोसीजर में डाल दो। फिर अगला जो है मिट्टी हमारे पास बची है, जो कि हम बरगद के पेड़ की मिट्टी लाए थी या ऐसा स्थान जो रासायनिक मुक्त था वहाँ से जो मिट्टी है वो मिट्टी डालने के बाद लास्ट हमारे पास बच गया बेसन। बेसन को डायरेक्ट न डालते हुए उसे जो हम भजे बनाने का जो जैसे घोल बनाते हैं उस प्रकार से पानी में एक छोटी सी बाल्टी में लेकर या तपेली में लेकर घोल बना लें और उस घोल को इसमें डाल दें। इस प्रकार डालने के बाद एक लकड़ी के डंडे की आवश्यकता है। उस डंडे को इसमें रख करके घड़ी की दिशा में इसको चलाना है, सुबह और शाम को। सुबह और शाम जैसे इस प्रकार से याद रखना है, जैसे हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर 2 टाइम की दवा देता है, बोले ये गोली सुबह खाना है, ये गोली शाम को। तो जब भी हम हमारा फार्म पर जा रहे हैं तो वहाँ पर जब भी हम सुबह पहुँचे हैं तो वहाँ पे एक बार घड़ी की दिशा में इसको चलाना है डंडे से पूरा गोल, कि पर्याप्त मात्रा में गोल पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाए। फिर शाम को भी इस प्रकार की जो प्रोसीजर है हमें 3 दिन तक करना चाहिए। 3 दिन में हमारा ये जो जीवामृत है बनकर तैयार हो जाएगा। फिर इसका उपयोग जो है 3 दिन के बाद हम हमारे खेत में कर सकते हैं। ये जो घोल है वो 1 एकड़ खेत के लिए अर्थात 1.5 से 2 बीघा खेत के लिए पर्याप्त है। इस घोल को जब भी हम बनाएं इसके लिए सावधानी जो है हमें इसे छायादार स्थान पर बनाना चाहिए और 14 दिन के बाद इसमें जो बैक्टीरिया की संख्या कम होने लगती है। इसलिए किसान भाई को से अपील की जाती है कि ये इस प्रकार के जो जीवामृत का जो आपने बनाया है उसको 14 दिन के अंदर ही अपने खेत में प्रयोग कर लें। धन्यवाद।